नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो जॉब वैकेंसीज जो हैं घोषित की गई हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो जल्दी ही ओपन होगा। सुनने में आ रहा है कि 15 फरवरी से पहले पहले जो है रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। जब से ये वैकेंसी जो है आई है, इसका नोटिफिकेशन, तभी से बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ इसके लिए अलग से बैच जल्दी से स्टार्ट कर दो। बट अभी तक हमने बैच इसलिए नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज होगा या पुराना सिलेबस ही रहेगा। कितनी वैकेंसीज़ बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस और आपका केमिस्ट्री के लिए इन्होंने निर्धारित की हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये आपकी वैकेंसीज़ हैं, अगर हम देखें साइंटिस्ट बी के लिए तो अलग अलग ब्रांचेज़ के लिए जो है निर्धारित होती हैं सीट्स। अगर हम बात करें आपका सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनके लिए बेसिकली एक जो है ग्रुप बनाया जाता है और उसके लिए जो है कुछ सीट निर्धारित की जाती है। उसके बाद में जो हमसे संबंधित आप कह सकते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड हैं और इनके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो इन्वायरमेंट साइंस के चारों तरफ ही घूमते हैं। बाकी जो अलग आपके इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो पोस्ट आती हैं उनका जो है सब्जेक्ट वाला जो पेपर है वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है, इन्वायरमेंट से जो है हटके हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपके पेपर के पैटर्न की, तो जिस प्रकार से अभी तक एग्ज़ाम होते आ रहे हैं पिछले 2-3 बार से, इसमें दो पेपर होते हैं। एक आपका कॉमन पेपर होता है, ठीक है, और एक दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो जो कॉमन पेपर है, उस कॉमन पेपर में भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इन्वायरमेंट के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है। जैसे कि 40 क्वेश्चन जो हैं आपके कॉमन पेपर में हैं, तो उन 40 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन के आसपास जो हैं वो इन्वायरमेंट के आसपास घूम जाएंगे। और जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आपके कॉमन जो आपके सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि जनरल साइंस हो गया, ठीक है, आपका मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, इस तरीके से वहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूं तो फिर से आपको स्पेसिफिकली जो है सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें और केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो इन्वायरमेंट का ही बेसिकली पोर्शन है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक आपका कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल लॉ है ना, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ जो हैं, वाटर क्वालिटी असेसमेंट, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ तक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये सारा कोर इन्वायरमेंट के ही क्वेश्चन है। तो हमने जो है अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन जो है इस पोर्शन तक आपके आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप जो है अपना बेसिक इन्वायरमेंट जो है उस पर फोकस करते हैं तो इन 25 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से आराम से 20 क्वेश्चन हमारे सही हो ही जाते हैं, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका केमिकल, सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें बेसिकली जो आपका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, दो चीज़ हैं जो हमें सबसे ज़्यादा जिन पे फोकस करना चाहिए। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और आपका सोयल पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस एरिया में बनते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में, तो आजकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी एक ऐसे उभर के आने वाला सब्जेक्ट रहा है जिस पे बहुत क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया जैसी जो कंट्री है जहाँ पे बेसिकली आपका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और मोस्टली लोग अब शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो जितने भी अब ये कंपटीशन आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी जोर दिया जाता है, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है आपका ई वेस्ट, हज़ार्डस वेस्ट, इन पे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एंड इनके मैनेजमेंट के लिए सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट,
हजार्डस वेस्ट, कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं और जो है कौन कैसी उसमें अमेंडमेंट हुई है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इन पे भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की और ट्रीटमेंट की, तो इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप आता है मॉनिटरिंग का। तो मॉनिटरिंग यानी कि आप किस प्रकार से पोल्यूशन को जांच सकते हैं, किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका पोल्यूशन कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सैम्पलिंग करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ वाटर, एयर, नॉइज़, सॉलिड वेस्ट, इन सभी पे भी क्वेश्चन जो है आते हैं। तो अगर हम अब मॉनिटरिंग के दूसरे स्टेप में पहुँचे, सैम्पलिंग के बाद में एनालिसिस पे, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से टेक्निक ऐसी हैं जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, या ये कहिए कि आप उनके एनालिसिस के लिए। जैसे कि एयर में जो पोल्यूटेंट हैं उनके लिए कौन कौन से आपके टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी प्रकार वाटर के लिए कौन कौन से पैरामीटर जो हैं, आप किस किस केमिकल से या किस इंस्ट्रूमेंट से आप टेस्ट करते हैं। इस प्रकार से जो है हम अपने इस पूरे सब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अगर इसमें से 60 क्वेश्चन हम मान के चलें, तो इन 60 क्वेश्चन में आप जो है एक सीक्वेंस पे देखें तो आपका सबसे पहले तो वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट में हम अगर ब्रॉडली जाएं तो एयर पोल्यूशन, उसके बाद में नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, सॉलिड वेस्ट। यहाँ पे हम फोकस करेंगे सबसे पहले कि ये क्या हैं, कहाँ से ये जनरेट हो रहे हैं, इनके क्या सोर्सेज हैं। उसके बाद में हम जो पोल्यूशन है उनको कैसे क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करने के बाद में कैसे उनको हम ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद में फाइनली उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर आप इस सीक्वेंस पे चलोगे तो डेफिनेटली इन 60 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बड़े आराम से हिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड सिलेबस को अगर आप एक क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, यही चीज़ निर्धारित करती है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप जो है क्या किसी बुक में से कितना पढ़ेंगे और क्या छोड़ देंगे, या किसी भी चीज़ पे आप जो है कोई भी ट्रीटमेंट, मान लीजिए हजार्डस वेस्ट, तो हजार्डस वेस्ट में क्या पढ़ना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, और क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि समय जो है टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है, समय की ही कीमत होती है। अगर आप जो है अपना अधिकतर समय, अधिकतर टाइम उन चीज़ों पे लगाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, या उन पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप जो है कितनी भी तैयारी कर लें आपका कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, यही खेल है आपके कंपटीशन का। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें हम यही देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ देंगे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, किस चीज़ पे थोड़ा कम फोकस करना है, और किस चीज़ पे इतना फोकस करना है कि बस भैया अगर एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ हमारे जो आपके 50 क्वेश्चन हैं वो कहाँ से निकलेंगे, है ना। तो हमें इसी तरीके से, क्योंकि 100% तो ये संभव नहीं होता है, आप लोग भी कंपटीशन काफ़ी दे चुके होंगे, ठीक है, जो अभी तक आपके हुए हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम दिए होंगे आपने। 100% तो नामुमकिन सी चीज़ होती है कि अगर 100% आप पेपर सोल्व कर पा रहे हैं तो पेपर में कमी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट, इसका मतलब कि पेपर सेट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। पेपर जो है अच्छे वही होते हैं जो बेसिकली आप कम सोल्व कर पाएँ, है ना। जैसे कि पहले जो अगर आप किसी आईआईटी के जो पहले स्टूडेंट हैं, ठीक है, 80-90 के टाइम के, उनसे पूछेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितने % पेपर सोल्व कर पाते थे, है ना। और आज भी, ठीक है, आज भी देखना कि
आपके कितने क्वेश्चन करने पे आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, उसका पेपर का स्तर ऐसा होता है ना। उसी प्रकार से अच्छे पेपर जो होते हैं उनमें यही एक चीज़ रहती है कि आप 100% नहीं सोच सकते हैं। आपको क्या सोचना है कि आपका जो सिलेक्शन है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। कई बार हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि 90% जो चीज़ है, जो 90% स्कोर करने वाली चीज़ है उस पर हम कम समय लगाते हैं, और जो 10% रह जाता है उस पर हम अपने समय का 90% इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी वजह होती हैं इसकी। ठीक है, कई बार हमें पता नहीं होता है, कई बार हमें गलत तरीके से बता दिया जाता है। तो जो 10% है हमारा फोकस उसी पे ज़्यादा रहता है, उसी पे हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो 90% हम आसानी से ग्रैब कर सकते हैं उस पे हमारा फोकस नहीं जो है उतना नहीं कर पाते हैं। तो हमें यही करना है कि जो हमारा 90% के करीब सिलेबस है जो आसानी से कवर हो सकता है उसको हम अच्छे से करेंगे, और उसी को हम इस सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे कि भैया यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सही करेंगे। तो ये तो बात रही आपकी केमिकल, सिविल एंड आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। अगर वहीं पे हम केमिस्ट्री का भी देखते हैं तो केमिस्ट्री में भी आपका मोस्टली जो सिलेबस है वो सिंपली आपके इन्वायरमेंट साइंस के आसपास ही घूम रहा है। इसमें भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक, बायो मॉनिटरिंग, बायो रेमिडिएशन, इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने ट्रीटमेंट पे कम फोकस किया है। ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो फोकस आपके एनालिसिस पार्ट पे है ना। यहाँ पे आपका जो है वो बेसिकली एनालिसिस पार्ट पे है, और ये जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है स्टैंडर्ड की बात करते हैं, है ना, कि आप जो है एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के क्या स्टैंडर्ड हैं, एनालिसिस के बाद में जो भी आपके XYZ रिज़ल्ट आए हैं वो उनका क्या स्टैंडर्ड है ना, क्या मानक निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है यहाँ पे मैनेजमेंट का और ट्रीटमेंट का ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। केमिस्ट्री वाले जो आपके पेपर हैं, या ये कहिए कि जो केमिस्ट्री के लिए पोस्ट हैं, या ये कहिए कि जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, उनको वो ये चाहते हैं कि उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि कोई भी पोल्यूशन अगर हो रहा है तो आप किस प्रकार से उसे एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कैसे करेंगे उसका, है ना। तो सैम्पलिंग पे जोर दिया जाएगा, आपके एनालिटिकल टेक्निक्स पे जोर दिया जाएगा, और उनसे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे केमिस्ट्री वाला जो बच्चा है उसको आपका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं देना है ना। उसका जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि आपका बेसिक क्या चीज़ है। अगर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपके शहर में अर्बन एयर क्वालिटी में सबसे ज़्यादा गैस जो है, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का हम वो करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्यों वो जनरेट हो रहा है, क्या उसका इम्पेक्ट है, क्या उसका एटमॉस्फेरिक रोल है ना। उसी प्रकार से फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, ठीक है, उसी प्रकार से पानी का एक सैंपल आया, उस पानी के सैंपल में कौन कौन से पैरामीटर हैं जो आपको डिटेक्ट करने पड़ सकते हैं, है ना। मान लीजिए COD, BOD, pH, TSS, ऑयल एंड ग्रीस, है ना, ये पैरामीटर हैं। तो ऑयल एंड ग्रीस का बेसिकली क्या रोल हो सकता है, वो पानी में कहाँ से आ सकते हैं, किस मेथड से आप उसे डिटेक्ट करेंगे, और उसका क्या जो है परमिसिबल वैल्यू निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार BOD का क्या रोल है, किस तरीके से वो फ्लक्चुएट कर सकता है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे BOD इंक्रीज हो सकती है, BOD अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, BOD जो है आपका किस टाइम पे ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, कैसे एनालाइज करते हैं, कौन से केमिकल एनालाइज करते हैं, ठीक है, और जो है BOD के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बेसिकली आपका सैम्पलिंग, एनालिसिस और स्टैंडर्ड, है ना, और उसका बेसिक बिहेवियर, कि जब एक पोल्यूटेंट जो है
हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, सराउंडिंग के साथ में किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है। तो जब ये केमिस्ट्री का हम पोर्शन देखते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस पोर्शन पे रहना चाहिए। अगर हम इस पोर्शन पे इस तरीके से फोकस करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारे ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे वहाँ भी हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहे थे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे और केमिस्ट्री में भी कर रहे थे, बट क्या स्कोप बदल गया है। स्कोप जो है थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। तो आपको केमिस्ट्री वाले बच्चे को अलग स्कोप पे को सोचते हुए फोकस करना है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और आपके सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे को अलग तरीके से फोकस करना है। ठीक है बच्चों, अगर कोई नया सिलेबस आता है, ये तो हमने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर ली, तो डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। और रही बात बच्चे नए इनके लिए स्पेसिफिक बैच स्टार्ट करने की, तो वो देखेंगे है ना कि आपको कितना समय देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में पर्याप्त समय रहा तो डेफिनेटली हम हमेशा बच्चों के सपोर्ट में हैं। डेफिनेटली हम एक बैच स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री वालों के लिए भी और आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी, है ना। अगर हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं बचता है, मान लीजिए बहुत जल्दी वो पेपर का जो है घोषित करते हैं कि भैया 1 महीने में ही पेपर है, तो डेफिनेटली तब भी हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाने की, जिससे कि आपको जो है हमेशा की तरह बहुत बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे, हमें फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जियो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।